ज़ैद आयरा को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसी बात पैसों की क्यों की? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे पेरेंट्स के सामने तुमने मेरा सर नीचा कर दिया है। तो आयरा आगे से कहती है कि तुम लोग किसी के अच्छा सोचने का भी लालच का नाम दे देते हो। भाई इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी भाभी अकेली इस दुनिया में क्या काम करेगी? तो मुझे उनके बारे में कुछ सोचना था ना। तो भाभी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? भाभी को चुप करा देती है और ज़ैद आता है अपने बाप से पैसे लेने के लिए और कहता है कि बाप कहता है कि वो लड़की हमें खूब कैश करवा रही है उसकी। मुझे आगे से कहती है कि क्या कर रहे हैं आप अंकल? अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो मैं दे देती हूँ और आप मत भूलें कि वो इस घर की बहू बनने वाली है। ज़ैद का बाप कहता है कि अगर वो पैसों को दरमियान में ना लेकर आती तो खूब अच्छा था, लेकिन जो ये पैसों को लेकर आई है ना वो दरमियान में, ये बिजनेस का मसला बन जाता है। मुझे फिर भी कोई एतराज़ नहीं है। वो फ़ौरन से चेक काटता है और ज़ैद को देता है, तो ज़ैद चुप करके उस चेक को काट लेता है। तो मुबशरा से कहती है 5 मिनट रुकिए, मैं भी आती हूँ, मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ दुल्हन को लेने के लिए। और एमजे अपने रूम में जाती है और उसके लिए ब्राइडल ड्रेस और मेकअप करने के लिए बुला लेती है लड़कियों को। दफ़ा गाड़ी में दोनों एक साथ बैठे हैं, वो भी इस तरह से खामोश और अच्छे तरीके से। तो एमजे से कहती है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। अब जो ज़ैद तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी तलाक नहीं दोगे। तो वो हाँ, हाँ कर लेता है। तो भाभी लड़ती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, शरीफ घरों की लड़कियाँ ऐसे नहीं करती। तो वो आगे से कहती है, आप क्या समझती हैं कि मेरा भाई कोई लंगड़ा लूला था? मेरे भाई को कैंसर था, मेरे भाई की मरने की उम्र थी जो वो इनकी वजह से मरा है, और मैं आपको कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। मैं आपको यहाँ पे छोड़ के खुद चली जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एमजे आती है और कहती है मैं मेकअप और ड्रेस लेकर आई हूँ आपके लिए। तो वो आगे से कहती है सॉरी प्लीज़, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और मेरे भाई का चहलम है, मैं बिल्कुल भी इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। एमजे को बहुत ही बुरी तरह से जवाब देती है। वो इस बात पे तो ज़ैद भी गुस्सा होने लगता है। तो वो कहती है कोई बात नहीं है। एमजे कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारा दिन ये भी बहुत बड़ा है, अगर तुम चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। तो वो कहती है इन चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, 5 मिनट दो, मैं अंदर से तैयार होकर आती हूँ। तो भाभी उसे अंदर तसल्लियाँ देती है और उसे कहती है कि तुम इस तरह की कोई हरकतें ना करना। तो एमजे कहती है जल्दी करो, चलें फिर। और ये आपके अपने ही घर जा रही है। एमजे बहुत अच्छे से उसका इस्तकबाल करती है और उसे कहती है तुम्हारे लिए मैंने कमरा डेकोर करवाया है। तो वो कहती है क्यों कमरा डेकोर क्यों? मैं तो उसी घर में रहूँगी ना, उसी रूम में लेटूँगी जहाँ पे मेरा हस्बैंड है। और मैं अब आप ये ना समझना कि मैं उन फूलों से बहलने वाली हूँ। और बिल्कुल ज़ैद के बाप के साथ बैठ जाती है सोफ़े पे, बहुत ही अच्छे तरीके से गरूर के साथ। ज़ैद का बाप फ़ौरन वहाँ से उठ जाता है, कहता है कि ये लड़की बहुत ही अकड़ेलू और बहुत ही बदतमीज़ नहीं हो गई? ज़ैद का पापा आयरा से साफ-साफ कह देता है तुम क्या सोच रही हो कि एमजे को उस कमरे से निकाल दूँ? ये तुम ना सोचना कि मैं उस लड़की को, अपनी बहू को घर से निकालूँगा और तुम दूसरी बीवी हो, तुम अपनी हद में ही रहो। तो ज़ैद भी समझाता है आयरा को कि जो वो ठीक है रूम तो, लेकिन जो खुद कह देती है मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अपने कमरे से जा रही हूँ। तो वो अपने कमरे में जाती है और अपना कुछ सामान लेती है। इतने में ज़ैद आ जाता है। ज़ैद उसे सॉरी बोलता है, उसे कहता है इस तरह की आयरा नहीं थी पहले। तो वो एमजे बड़ी अच्छे तरीके से कहती है कोई बात नहीं, कमरा तो कमरा ही है, चाहे उसमें कोई भी रहे। और बेचारी जैसे बाहर निकलती है गेस्ट रूम में, उससे उसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो अपने आप पे हाथ रख रही होती है गुस्से से, कभी अपनी आँखों को छुपा रही होती है लोगों से, और फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल करती है, बोलती है आप घर पे, मैं अभी आ रही हूँ। और वो फ़ौरन से जाती है अपने डॉक्टर के पास, और बेचारी उसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। यार वो इतनी डिप्रेशन में चली गई, आखिर अपने हस्बैंड को शेयर करना कोई आम बात नहीं होती, और एमजे ने इस वक्त इतना कुछ कर दिया। और वो कहती है, रो रही होती है, कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस वक्त किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करूँ। तो वो पूछती है डॉक्टर कि तुमने क्या किया है? कहती है मुझे लगता है कि ना मैं इस पानी के में फंस गई हूँ, जो पानी ऊपर रहता है और एकदम से नीचे गिर जाता है। जब वो ऊपर रहता है तो सबकी उस पर नजरें होती है, जब वो नीचे गिर जाता है कोई उसे देखता भी नहीं है। मैं उस कश्मकश में फंसी हुई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करूँ। तो डॉक्टर पूछते तुमने ऐसा क्या किया है? तो वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा दी है, और वो भी अपनी मर्जी से। तरफ ज़ैद आयरा को कह रहा होता है कि तुमने अच्छा नहीं किया यार, ये तुमने क्या किया है? तो आगे से आयरा कहती है अच्छा तो क्या मैं गेस्ट रूम में रहूँ? मैं वहीं पे रहूँगी जहाँ पे मेरा हस्बैंड रहता है। तुम्हारी बीवी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, असल तो कुर्बानी मैंने दी है, मैंने अपने भाई को खोया, मेरी भाभी अकेली रहेगी। तुम्हारे एमजे ने क्या किया? सिर्फ तुम्हें एक इजाज़त दे दी है बस।